हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एक क्वेश्चन मैथ का जो हाई स्कूल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है 2024 की परीक्षा के लिए, जिसमें दिया गया है एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। तो जिस तरह से जो सवाल कह रहा है उसी प्रकार से चलते हैं। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि कोई मीनार है, ये कोई मीनार खड़ी हुई है और ये मीनार ए बी है। ये मीनार जो है ए बी है और कोई सीधा राजमार्ग जा रहा है इसके पाद तक। इसके पाद तक सीधा राजमार्ग पहुंच गया। तो सवाल कह रहा है कि शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है जो इस कार को देख रहा है, किसके 30 अंश के अवनमन कोण पर देख रहा है। तो यहाँ से इस आदमी ने इस कार को देखा है, तो कितना कोण बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। 30 अंश के अवनमन कोण पर देखा है इस आदमी ने इस कार को, तो यहाँ पर भी 30 अंश होगा। उसके बाद में क्या हुआ, जो कि मीनार के पाद की समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, अब जो कार है ये मान लीजिए कार सी है, ये सी कार चल करके डी बिंदु पर पहुंची है, तो यहाँ से इसका अवनमन कोण जो है वो बन रहा है 60 अंश हो जाता है। यहाँ से इसका अवनमन कोण जो है वो 60 अंश हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये 60 अंश हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे, मान लेंगे मीनार जो है ए बी है, हल करेंगे। माना मीनार ए बी है तथा सी और डी कार की स्थितियां हैं, कार की स्थितियां हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ये जो AD है, AD कितना है, उसके बाद में AC निकाल लेते हैं। तो हर हाल में हमें क्या करना है कि हम निकालते हैं कि हमारा जो AB है बिंदु, यानी कि मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी आ रही है। उसके बाद में इनकी और इससे मतलब इन कारों की स्थितियों के बारे में ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो बना हुआ हमारा लेते हैं ABD, समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। अब देखिए ये AB जो है लंब है और AD जो है वो आधार है, तो लंब बटे आधार यानी कि जो tan थीटा में आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बटे AD बराबर tan कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, tan 60 अंश। और tan 60 का मान जो होता है वो होता है √3। तो AB बटे AD बराबर √3। तो हमें AB का मान चाहिए, तो AB बराबर हो जाएगा, कैंची गुणा करेंगे, नीचे कोई संख्या नहीं होती तो एक मान लेते, AB कम AB और AD की गुणा √3 से करेंगे तो हो जाएगा √3 AD। ये हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद में अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले लेंगे ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब इसमें भी वही स्थिति, लंब बटे आधार यानी कि AB बटे AC, AB बटे AC बराबर, इसमें कोण बन रहा है 30 अंश यानी कि tan 30 हो जाएगा, क्योंकि ये भी लंब बटे आधार है, tan 30 हो गया। इसमें भी हमें पहले AB का मान निकालना है, तो AB बटे AC,
AC लिखेंगे और इसका मान होता 1/√3। तो क्या हो जाएगा, हमें AB का मान चाहिए, तो √3 की गुणा AB से करेंगे तो √3AB आ जाएगा, √3AB और बराबर AC कम AC। √3 को जब इधर भेजेंगे तो ये बटे में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा AC बटे √3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब AB बराबर यहाँ पर इतना है और AB बराबर यहाँ पर इतना है, तो समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को बराबर करके लिख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से जब AB बराबर दोनों जगह, यहाँ पर AB बराबर √3AD है और यहाँ पर AC बटे √3 है, तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं √3AD बराबर AC बटे √3, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, AC बराबर निकाल लेंगे, √3 की गुणा इस √3AD से करेंगे और AC की कैंची गुणा करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर √3 गुणे √3 और AD। तो AC बराबर हो जाएगा, √3 की गुणा √3 से हो गई तो 3AD, इतना हो गया। अब इसमें देखिए कार्य की स्थितियां क्या है, CD है, C से लेकर के D बिंदु तक कार्य जाती है, तो हमको CD निकालना है। तो CD कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए CD, तो CD बराबर हो जाएगा, पूरा जो AC है AC में से AD घटा देंगे, पूरे AC में से AD घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे AC माइनस AD। अब AC बराबर कितना आया, 3AD आया है, तो CD बराबर हो जाएगा 3AD माइनस AD। तो CD बराबर होगा, 3AD में से AD जाएगा तो 2AD हो जाएगा। CD बराबर हो गया 2AD। अर्थात जब कार ने यहाँ से यहाँ तक यानी कि CD दूरी तय की है तो उसको टाइम कितना लगा, 6 सेकंड का लगा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2AD, यानी कि CD बराबर 2AD है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2AD दूरी तय करने में कार द्वारा लगा समय बराबर 6 सेकंड। तो AD दूरी तय करने में, AD दूरी तय करने में कार द्वारा लगा समय बराबर 6 और ये 2 बटे में आ जाएंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6 बराबर 3 सेकंड। तो अतः क्या हो जाएगा, मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, अतः मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर 3 सेकंड। यही आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।